गांव के हैं जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, उनका तो आना अनिवार्य है ही। और खास करके जो भी गांव वासी हैं, आपके गांव में भी कभी कभी ओम शांति का कार्यक्रम होता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि थोड़ा देर के लिए अपना समय निकालकर आज की इस भौतिकवादी युग आपको इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जानकारी भी मिलेगी और परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस धरा पर आकर कैसे पूरे दुनिया में परिवर्तन का कार्य, बेहद का कार्य कर रहे हैं, इससे आप बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं। तो हमारे बीच हमारे ब्रह्मा कुमारी बहनें इस मुंडन के कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हैं, लेकिन उसी के माध्यम से आपके बीच दो शब्द परमात्मा का संदेश भी रखेंगी। तो ऐसे स्वर्णिम मौका, ऐसे खुशी का मौका आप नहीं गंवाने दें, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो भी अगल बगल में जो भी माताएं पिताजी हैं, बाबूजी हैं, जो भी भाई बहनें हैं, आप कृपया इस पंडाल में आएं और श्री कुमार भाई जी के आपको भी निमंत्रण मिला ही होगा। मुंडन का कार्यक्रम है, लेकिन ये मुंडन ही मुंडन नहीं है, सिर्फ ये आध्यात्मिक ढंग से इनका मुंडन का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि आपके भी इस परिवार में ओम शांति से जुड़े हुए हमारे भाई लोग हैं जो कि जम्मू कश्मीर में हरिश्चंद्र भाई के साथ रहते हैं। इसलिए जो भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें हैं, उनका कोई भी कार्यक्रम हमारे ईश्वरीय ढंग से ही होता है। इसीलिए उन्होंने हमारे आदरणीय दीदी जी को भी निमंत्रण दिए हैं। इस मुंडन के कार्यक्रम आपके हाथों से ही संपन्न होगा, तो आज बहुत खुशी की बात है। ऐसे समय में मैं फिर एक बार सभी को आह्वान करता हूं, क्योंकि फिर संध्या होने का समय है। आप आएँ, आपके बीच में आपके ही गांव की बेटी, आपकी गांव की बहन जो कि आज पूरे अररिया जिला का सुशोभित कर रही हैं, ऐसे समय में आपके यहाँ आई हुई हैं। आपसे अनुरोध है कि उनके मुखार बिंदु से आप परमात्मा का संदेश सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं और फिर मुंडन में भी सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को सफल करें। ओम शांति, ओम शांति। अभी समय बहुत कम है और करना बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अभी क्या होता है, सब अपने कार्य व्यवहार में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जब कहा जाता है, अभी किसी के पास फुर्सत नहीं है, लेकिन फुर्सत हमें निकालना पड़ता है। निकालना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? निकालना पड़ता है। हम सबके लिए समय निकालते हैं, सबके लिए निकालते हैं, पति के लिए निकालते हैं, बच्चों के लिए निकालते हैं, लेकिन स्वयं के लिए जब मेरा मन अशांत हो जाता है, परिस्थिति आ जाती है, उस समय के लिए हमने क्या चीज एकत्रित किए हैं जो मेरा अशांत मन को शांत कर दे? इतनी बड़ी समस्या, उसका समाधान मिल जाए, वो मिलेगा कहां से? अध्यात्म से। अध्यात्म हमें जीवन जीने की कला सिखलाती है। अध्यात्म हमें घर परिवार में कैसे रहे वो सिखलाती है। लेकिन उसी के लिए हम क्या कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है। तो अशांत मन को हम शांत कैसे करें, परिस्थिति से कैसे हम ऊपर आए, उसके बारे में आज आप सभी को चित्रों के माध्यम से भी समझाया जाएगा। तो इसलिए क्या करना है कि चित्रों के माध्यम से भी आप सभी को समझाया जाएगा। इसलिए जहां तक आवाज जा रही है, आप लोग आधा घंटा 1 घंटा के लिए इस पंडाल में आए। समय बहुत ही नाजुक है और ऐसी ऐसी परिस्थितियां आने वाली है, जिस परिस्थितियों को हमें पार करना है, उसके लिए हमें किसी की मदद की जरूरी है, आवश्यकता है। वो मदद कहां से मिलेगी? वो मदद मिलेगी भगवान के द्वारा। तो अगर हम भगवान से मदद मांगते हैं, अगर हम अभी देखेंगे समाज में किसी से हमें मदद चाहिए, तो पहले क्या करना पड़ेगा? उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसका नाम, पता, फिर संबंध भी जोड़ना पड़ेगा।
जब तक हम संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक हमें उससे मदद मिलने वाला नहीं है। अगर हम भगवान से मदद मांगते हैं, हे भगवान मुझे शांति दो, हे भगवान हमें सुख दो, हे भगवान हमारी परिस्थिति को दूर करो, हम बोलते तो है लेकिन नहीं तो हम भगवान को जानते हैं, नहीं उससे हम कोई संबंध बनाए हैं, तो फिर वो हमारा मदद कैसे करेगा? नहीं करेंगे ना। तो हमें उस भगवान से मदद लेने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा भगवान है कौन, क्या उसका नाम है, कहाँ की रहवासी है और उससे हमारा क्या संबंध है। जब ये तीन चीज हम जान जाएंगे फिर हमें मदद मिलेगा। तो भगवान हम सभी आत्माओं का पिता है, इसलिए हम मंदिरों में जाकर के नारा लगाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरे कृपा से सुख घनेरे। मतलब भगवान अब माता भी है पिता भी है और आप ही के द्वारा हमें सुख घनेरे मिलता है। तो भगवान हम सभी का पिता है, लेकिन उसका यथार्थ परिचय न जानने के कारण हम क्या करते हैं, कभी हम हनुमान जी को पूछते हैं, कभी कृष्ण जी को पूछते हैं, कभी राम जी को पूछते हैं ना अनेकों को। अब मान के चलिए अभी हम राम जी को पूजा कर रहे हैं, राम जी को आह्वान कर रहे हैं, फिर राम जी को आह्वान करते 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 समय हो गया, फिर आ गया हनुमान जी का दिन, फिर हम क्या करेंगे, हनुमान जी को याद करेंगे। अब राम जी तो आ ही रहा था लेकिन बीच में हमने क्या किया, हनुमान जी को याद करना शुरू कर दिए। फिर हनुमान जी को याद करते करते मैं कृष्ण जी को याद करना शुरू कर दिए। तो अभी तक ये पता ही नहीं चलता हम याद करें तो करें किसे। जैसे एक बच्चा का जन्म हुआ, वो बच्चा माँ बाप से बिछड़ गए, उसका परवरिश फुटपाथ में हुआ, वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो अपना पेट कैसे पाल रहा है, भीख मांग के। और कुछ दिनों के बाद उस बच्चा को ये पता चला वो साहूकार आदमी मेरा पिता है। जब उसे पता चला साहूकार आदमी मेरा पिता है तो वो बच्चे को क्या होगा, खुशी होगा। और उस साहूकार को भी पता चलेगा कि ये मेरा ही बेटा है, उसे भी खुशी होगा। तो सबसे पहले उसके अंदर क्या खत्म होगा, भिखारीपन खत्म होगा। उसके अंदर जो भिखारीपन का संस्कार खत्म हो जाएगा, एक क्षण में उस साहूकार की प्रॉपर्टी को क्या बन गया, अधिकारी बन गया ना। कब बना, जब उसे ये पता चला ये साहूकार आदमी मेरा पिता है। उसी तरह भगवान मेरा पिता है। हम शांति खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, प्रेम ढूंढ रहे हैं,